क्या आपको भी है किडनी श्रिंकेज की प्रॉब्लम? क्या आपके डॉक्टर नहीं दे रहे हैं आपको सही जवाब? क्या आपको भी रहता है कमर में दर्द या फिर किडनी की समस्या? तो हमारे इस कार्यक्रम को जरूर देखिए और जानिए हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर निखिल से किस तरीके से आप पा सकते हैं किडनी श्रिंकेज की समस्या से मुक्ति। इसी के साथ साथ इस कार्यक्रम में हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से आप कर सकते हैं अपनी किडनी को स्वस्थ और कौन सी डाइट है आपको लेनी। तो जरूर देखिए हमारा ये कार्यक्रम आखिरी तक। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत है आरोग्य के एक और नए कार्यक्रम में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे किडनी श्रिंकेज यानी कि किडनी में सुगड़ापन, इसके बारे में। इस विषय पे हमारे साथ बात करने के लिए हैं सीनियर आचार्य डॉक्टर निखिल दिवाकर सर। सर, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार, मैं एक बार फिर उपस्थित हूँ और आपके सवालों का जवाब देने के लिए। सर, जैसे हमारे साथ अक्सर आते रहते हैं और आपके सवालों का जवाब देते हैं, खास आज हमने ये कार्यक्रम इसलिए लिया है कि आप में से कई लोगों ने हमें किडनी श्रिंकेज की तकलीफ से जूझते हुए कमेंट लिखा है और पूछा है कि हम किडनी की श्रिंकेज को किस तरीके से ठीक कर सकते हैं। क्रमबद्ध तरीके से हम डॉक्टर सर से जानेंगे। सर, आपसे मेरा पहला सवाल है कि किडनी श्रिंकेज असल में होता कैसे है और क्यों ये पैदा होता है एक मरीज में? किडनी श्रिंकेज को हम इस तरह से लेते हैं कि जो हमारा किडनी का नॉर्मल साइज़ होता है वो आम तौर पे 10 से 11 सेंटीमीटर का हम उसको लेते हैं। जब ये अपने नॉर्मल साइज़ से श्रिंक होना या छोटे साइज़ में मिलता है तब हम इसको किडनी श्रिंकेज बोल सकते हैं और ये विभिन्न कारणों से होता है। अभी हम कारणों को भी डिस्कस करेंगे। सर, ऐसे कौन से मुख्य कारण हैं जिसकी वजह से किडनी श्रिंकेज पैदा होता है? जी, सबसे पहले तो हम कारणों में जाएंगे तो मुख्य रूप से 5-6 कारण इसके देखने को मिलते हैं। पहला कारण होता है इसमें कंजेनाइटल डिफेक्ट, जो कि हम कहते हैं अनुवांशिक या पैदाइशी रूप से किडनी की जो डेवलपमेंट होती है वो राइट या लेफ़्ट या दोनों ही वो ठीक प्रकार से नहीं होती है और जब आमतौर पे छोटी एज में ही देखा जाता है तो स्कैन्स में किडनी छोटी मिलती है, साइज़ छोटा मिलता है, तो उसको हम कंजेनाइटल डिफेक्ट कहते हैं। ये जेनेटिक डिफॉर्मिटी से भी हो सकता है। दूसरे हम इस पे आते हैं तो कारण पे आते हैं तो इसमें मुख्यतः मेटाबॉलिक डिजीज़ की वजह से ऐसा देखा गया है कि निरंतर अंतराल में जब मेटाबॉलिक डिजीज़ कंट्रोल में नहीं रहते हैं, जैसे डायबिटीज़ या हाइपरटेंशन, तब भी ये देखा जाता है कि किडनी श्रिंकेज होने लगती है और अपना अफेक्ट जो उसका कार्यक्षमता है वो भी खोना शुरू कर देती है। तीसरा कारण जो इम्पोर्टेंट आता है वो है इन्फेक्शंस, एक्यूट इन्फेक्शंस या क्रोनिक इन्फेक्शंस में भी किडनी श्रिंकेज की ओर चली जाती है। इसमें सबसे बड़ा एग्जांपल है ट्यूबरक्लोसिस। तो किडनी का जो इन्फेक्शन है वो भी एक मुख्य कारण देखा गया है। फोर्थ इसमें जो कारण हम लेते हैं उसमें सिकल सेल एनीमिया, एक विशेष रूप से एक तरह का एनीमिया, यानी कि जो हमारे रक्तकण होते हैं RBC, उनकी साइज़ या शेप में डिफॉर्मिटी आ जाना, तो इसके कारण भी कुछ समय के बाद किडनी श्रिंकेज में चली जाती है। फिफ्थ जो हम देख सकते हैं, हम कह सकते हैं कि कोई भी ऐसा डिज़ीज़ जिसमें किडनी के ऊपर इफेक्ट पड़ता है डायरेक्टली लंबे समय से, वो कोई भी डिज़ीज़ हो सकता है। CKD में जब किडनी लैंड करती है तो भी किडनी श्रिंकेज पाई जाती है। किसी भी कारण से जो हमारी किडनीज़ हैं, अगर उसकी ब्लड सप्लाई के अंदर कोई रुकावट आती है और किडनी को पूरी तरह से ब्लड सप्लाई नहीं मिलती है तो भी किडनी श्रिंक हो जाती है। ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है। इसमें कुछ मुख्यतः जो डिजीज़ होते हैं वो रीनल जो वेसल स्टेनोसिस होता है, रीनल आर्टरी स्टेनोसिस, तो इस तरह का एक रोग पाया जाता है जिसके अंदर रीनल जो आर्टरीज़ हैं उसके अंदर किसी कारण से स्टेनोसिस या मतलब रुकावट आ जाती है और ब्लड सप्लाई किडनी को नहीं मिल पाती है। तो ये भी एक मुख्य कारण है जिसकी वजह से किडनी श्रिंक होती है। जैसे किसी को बहुत समय से हाई ब्लड प्रेशर की शिकायत है तो उससे क्या उसकी किडनी एक समय के बाद श्रिंकेज में कोई समस्या पैदा हो सकती है? जी, जैसे मैंने क्या अभी बोला कि एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर जितने भी होते हैं और लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स की वजह से ही बनती हैं चीज़ें, तो बिल्कुल शुगर जिसे हम डायबिटीज़ कहते हैं या हाइपरटेंशन जिसे हम ब्लड प्रेशर कहते हैं, इनसे बिल्कुल ये चीज़ें हो सकती हैं। सर, ये पता कैसे लगाया जा सकता है कि किडनी श्रिंकेज की बीमारी शुरू हो चुकी है किसी पेशेंट में, या फिर मेरे को जैसे एक आम आदमी को किडनी श्रिंकेज की समस्या अगर पैदा हो रही तो मैं किस तरीके से पहचान सकता हूँ? मेरे बॉडी में से कौन से सिम्टम्स होंगे जो मेरे बॉडी मेरे को बताएगी? सर, इसके बारे में कुछ बताना चाहिए।
जब भी हम किडनी का साइज़ शेप को हमको स्टडी करना है तो हमारे पास विकल्प इसमें स्कैन्स ही होते हैं। सबसे बेसिक जो चीज़ है वो अल्ट्रासाउंड है। अल्ट्रासाउंड या कोई भी स्कैन जैसे हम सीटी स्कैन, एमआरआई स्कैन, इनके द्वारा हम डायरेक्टली इसका साइज़ शेप के बारे में जान सकते हैं और उसके हिसाब से देख सकते हैं। सर जैसे मेरी बॉडी में कोई सिम्टम्स हों जिनसे पता चल सके कि मेरी किडनी में कोई प्रॉब्लम आ रही है, फिर श्रिंकेज की परेशानी है, ऐसा कुछ? देखिए, शुरू में जब किडनी पे इफेक्ट होता है या कोई भी किडनी किसी भी तरफ की श्रिंक होना शुरू होती है तो सबसे शुरुआती दौर के अंदर लक्षण जो होता है वो होता है रीनल एंगल्स में या पेल्विस में पेन होना। जो किडनी की पोजीशन होती है उस एरिया में डल पेन होता है, मूवमेंट पे पेन हो सकता है, यूरिनेशन करने में पेन हो सकता है, यूरिन बार बार आ सकता है और इस तरह के लक्षण शुरू होते हैं। फिर धीरे धीरे जब किडनी अपना फंक्शन भी लॉस करती है साथ में, तब जो सीकेडी से जुड़े हुए लक्षण होते हैं, स्वेलिंग आना, पेशाब का कम हो जाना और साथ में जितने भी हमारे जो दूसरे सिस्टम्स के सिम्टम्स होते हैं, भूख ना लगना, ये सामान्यतः जो सिम्टम्स है, सांस फूलना, ये आना शुरू हो जाते हैं। लेकिन शुरुआत जो होती है वो डल पेन से ही होती है। अगर जैसे शरीर में कहीं पेन महसूस हो रहा है, मतलब जहाँ पे किडनी की पोजीशन है वहाँ पे अगर पेन महसूस हो रहा है तो हमें डॉक्टर को तुरंत ही दिखाना तो एक बार स्कैन्स कराने चाहिए, एक बार अपना जो रूटीन टेस्ट होते हैं, इन्फेक्शन देखना है तो उसके लिए हमको रूटीन सीबीसी टेस्ट होता है और फर्दर उसमें अगर कुछ पैरामीटर्स ख़राब आते हैं तो फर्दर इन्फेक्शंस के हम पर्टिकुलर टेस्ट, स्पेसिफिक टेस्ट वो हम ऑर्डर करते हैं। और साथ में अपना रेगुलर बेसिस पे शुगर चेक करना, ब्लड प्रेशर एक बार अपना देखते रहना, तो ये सब चीज़ें ज़रूरी हो जाती हैं। सर किडनी श्रिंकेज की बीमारी को पार्शियली या फिर कम्प्लीटली क्या ठीक किया जा सकता है आयुर्वेदा के साथ? देखिए, ठीक करने की बात आती है तो हम उसके होने के कारण पे बात करते हैं। अगर हम कारण का इलाज कर पाते हैं, अगर वो कोई ऐसा कारण है जिसका इलाज है, जिसके हम पूरी तरह ठीक कर पाएँ और समय रहते इलाज करने पर पार्शियली ये साइज़ इंक्रीज़ हो सकता है या इम्प्रूव हो सकता है। लेकिन बहुत लेटर स्टेजेस में हम वो चीज़ उतना इफेक्टिव हम इसको नहीं ट्रीट कर सकते, इसलिए समय बहुत ज़रूरी है। जितना जल्दी हो श्रिंकेज पता लगे और कॉज को जानकर उसका ट्रीटमेंट करना चाहिए। सर जैसे अगर बहुत लेट स्टेज में पता चलता है तो उसके रिकवरी के चांसेस कितना होता है? जब किडनी बहुत ज़्यादा हद तक श्रिंक हो जाती है तो साथ में हमें उसका फंक्शन का लॉस भी मिलता है। जब फंक्शन उसका लूज़ होता है तो हमें सारा जो एफर्ट है वो उसके जीएफआर को या फिर कार्य क्षमता को बढ़ाने में लगाना चाहिए। वही हम करते हैं आयुर्वेद में, जिससे हमारा एक लेवल पे फंक्शन इतना मेंटेन होता रहे कि हमारे किडनी का जो पूरा कार्य है वो सुचारू रूप से चलता रहे। सर जैसे आपने बताया था स्टार्टिंग में कि ये लाइफस्टाइल से भी उत्पन्न हो सकती है बीमारी, लाइफस्टाइल को किस तरीके से सुधार सकते हैं और ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो हम सेवन में ले सकते हैं? किस तरीके से डाइट प्लान कर सकते हैं कि किडनी श्रिंकेज की समस्या पैदा ना हो? अगर किसी को है तो किस तरीके से डाइट के थ्रू भी मेंटेन कर सकते हैं अपने बॉडी को? जी, सबसे पहले तो बेसिकली हमारा अब लाइफस्टाइल में हमारा खाना पीना ही आता है और हम कितने समय पे उठते हैं, सोते हैं, हमारा बैठने का पोस्चर क्या है, कितना पानी हम इंटेक करते हैं अगर किडनी की बात करें तो ये सब चीज़ें हमें ध्यान में रखना चाहिए और बैलेंस में रखना चाहिए। खाने के अंदर किडनी रोग अगर हम बात करें, जो पहले भी हम बता चुके हैं कि एक प्रोटीन डाइट जो है वो अगर आपको पता लग गया है कि आपका किडनी श्रिंक हो रही है या आपका KFT ख़राब होना शुरू हो रहा है, क्रेटिनिन लेवल्स बढ़ना शुरू हो रहे हैं, तब उस स्थिति में हमें प्रोटीन्स को कट करना चाहिए। लो प्रोटीन डाइट, हाई रफेज डाइट, उसके लो सॉल्टी डाइट, सोडियम को हमें देखना पड़ेगा इंटेक, उसको उतना ही लेना पड़ेगा जितना रिकमेंडेड होता है। और इस तरह से बैलेंस डाइट खाते हुए थोड़ा सा व्यायाम, प्राणायाम पर एक्सर्शनल कुछ भी चीज़ नहीं करनी है। समय पे सोना, तो इसमें आहार विहार सब कुछ इम्पोर्टेंट है और वो हमें तीनों चीज़ों पे बैलेंस करना पड़ेगा। सर मेरा आखिरी सवाल आपसे है, कई सारे ऐसे पेशेंट होते हैं जिनकी एक किडनी छोटी होती है और एक किडनी बड़ी होती है, नेचुरली भी होती है, किसी किसी की बहुत समय बाद होती है, तो क्या अगर किसी की किडनी छोटी है उससे उसकी लाइफ में कोई असर होगा? अगर वो नेचुरली है, क्या वो आराम से अपनी ज़िंदगी बिना टेंशन लिए जी सकता है? जी, ये सवाल उन लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है जो बिल्कुल भी इस बारे में जानकारी नहीं रखते हैं और जिनका किडनी पे डिफेक्ट या आया है या उन्होंने रिसेंटली देखा है। तो अगर हमारी कुदरत ने हमें 2 किडनियाँ दी हैं और दोनों में अपनी अपनी पूरी क्षमता से काम करने की शक्ति अगर बनी रहती है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है।
लेकिन अगर जैसे आपने कहा कि एक किडनी श्रिंक मिले या एक किडनी में डिफेक्ट आना शुरू हो जाए, तो हमारी एक किडनी के अंदर जो 100% काम कर रही है उसमें इतना कैपेसिटी होती है कि पूरी लाइफ वो पूरे शरीर का जो वेस्ट मटेरियल है उसको मैनेज कर पाती है। तो इसमें घबराने की बात नहीं है। जैसे ही हमें पता लगती है तो हमें आयुर्वेद का इलाज शुरू करना चाहिए आहार विहार के साथ में, जिससे हमारा जो किडनी ख़राब हो रही है उसकी कार्य क्षमता भी धीरे धीरे इम्प्रूव हो। और हमारी बहुत ज़रूरी है कि हमारी जो किडनी काम कर रही है उसका काम भरपूर उसी तरह से बना रहे, वो अपनी 100% कैपेसिटी पे रहे हमेशा। तो ये आयुर्वेद में अचीव किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए हमें चीज़ें फॉलो करनी पड़ेंगी। जैसा कि सीनियर आचार्य डॉक्टर निखिल जी ने हमें बताया, हम आशा करते हैं कि आप इन सारी चीज़ों को फॉलो करेंगे। सर, आपका हमारे कार्यक्रम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करते हैं कि सर अगले कार्यक्रम में भी हमारे साथ जुड़ेंगे और हमें कई सारी ज्ञानपूर्वक बातें बताएंगे और हम किस तरीके से अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं, ये हम आशा करते हैं कि सर हमारे साथ अगली बार आप फिर से जुड़िएगा। इसी के साथ मैं आप सभी से इजाज़त लेता हूँ। इजाज़त लेने से पहले आपसे ये कहना चाहूँगा, अगर आपके कोई भी सवालों के जवाब हैं किडनी से जुड़े तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर आप किडनी की समस्या से परेशान हैं तो आप कर्मा आयुर्वेदा में संपर्क कर सकते हैं। कर्मा आयुर्वेदा के एक्सपर्ट डॉक्टर आपको अच्छे से सलाह देंगे और आपकी किडनी को स्वस्थ बनाने में आपकी मदद करेंगे। इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। धन्यवाद।